चुनावी मौसम में आरंभ हुआ भविष्यवाणियों का दौर। अयोध्या से पधारे भविष्यवक्ता बाबा रामलला। 7 पीढ़ियों का भविष्य बताने वाले बाबा की भविष्यवाणी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में बनेगी किस किस की सरकार। पर्ची वाले बाबा ने की चुनावी नतीजों पर भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चुनावी डुगडुगी बज चुकी है। 2024 लोकसभा का सेमीफाइनल अपने अंतिम चरण में है और इसी महीने के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो जाएंगे और 3 दिसंबर को जैसे ही नतीजे घोषित होंगे, जनता को अपनी नई सरकार मिल जाएगी। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि चुनावी रिजल्ट से पहले भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा रखा है। इस बार प्रभु राम की पावन नगरी अयोध्या से बाबा रामलला महाराज ने ऐसी भविष्यवाणियां कर दी हैं, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई है। पर्ची देखकर सामने वाले का भूत, भविष्य और वर्तमान बताने वाले बाबा रामलला ने अब की बार चुनावी भविष्यवाणियों में किसके जीतने की बात कही है, ये बताने से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों का सियासी गणित मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए फिलहाल आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब अगर इन 3 राज्यों पर फोकस किया जाए तो राजस्थान की देखिए 200 सीटों पर वोटिंग एक ही चरण में यानी कि 23 नवंबर को होगी। मध्य प्रदेश में 230 सीटों को लेकर 17 नवंबर को वोटिंग होगी और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होनी है, 7 और 17 नवंबर को। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2018 में इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन बाद में सिंधिया की बगावत के चलते मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वापसी हो गई। दरअसल देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में 15 साल के बाद कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन 15 महीने बाद ही ये सरकार गिर गई, क्योंकि सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। फिर इसके बाद शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही और अब की बार कांग्रेस सिंधिया की बगावत का बदला लेना चाहती है। दूसरी तरफ प्रदेश के मामा बहुमत की सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और ऐसे में आध्यात्म में यकीन करने वाले पर्ची वाले बाबा जो बिना पूछे पर्चे निकाल कर भविष्य बता देते, उन्होंने इस बार ये भविष्यवाणी की कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने वाली है। हालांकि बीजेपी कितनी सीटें लेकर आएगी और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब अगर बात करें राजस्थान की, तो देखिए प्रदेश में दशकों से यह सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है, यानी कि हर 5 साल बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता बदलती रहती है। मौजूदा समय में अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में बीजेपी को अपनी वापसी की पूरी उम्मीदें हैं। और इस बार की लड़ाई में तो देखिए, कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी अपना पूरा दमखम भी लगा रही है। तिजारा सीट से बकायदा महंत बालकनाथ योगी को भी भाजपा ने चुनावी मैदान में उतार दिया है और दूसरी तरफ पायलट की मौजूदगी में जादूगर की जादूगिरी अपनी कुर्सी बचाने में कितनी सफल हो पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अयोध्या के रामलला सरकार ने बता दिया कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, राजस्थान में कमल खिलने वाला है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर तीसरा नंबर छत्तीसगढ़ की करें तो पिछले चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के 15 साल के सियासी वर्चस्व को तोड़कर सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। जी हाँ, यहीं पर भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी और अब दोबारा से अपनी सरकार बनाने की वो कवायद भी कर रहे हैं। बीजेपी अपनी वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाब कितनी हो पाती है, इसको लेकर रामलला सरकार ने ये बताया है कि प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बरकरार रहेगी। मतलब ये कि देखिए, तीनों राज्यों में से 2 में कमल खिलेगा और 1 पे कांग्रेसियों का ही शासन बरकरार रहेगा। हालांकि देखिए, रामलला सरकार की इन भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई है, ये कितनी सत्य होती हैं, ये तो दिसंबर में जब रिजल्ट्स आएंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि पर्ची वाले बाबा उर्फ रामलला सरकार एक जानी मानी हस्ती है, अध्यात्म की दुनिया से आते हैं, अध्यात्म में ये यकीन करते हैं, माँ कामाख्या के श्री चरणों की पूजा करते हैं, 15 सालों की साधना के बल पर आज भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं और बाकायदा ये बताते हैं कि ये एक तरह की विद्या है जो जागृत अवस्था में तभी आती है जब साधक इसकी साधना करता है। जब साधक साधना नहीं करता तो ये विद्या संभव ही नहीं है। विज्ञान को ये अध्यात्म का एक दूसरा रूप मानते हैं और विज्ञान का भी ये पूरी तरह से सम्मान भी करते हैं, लेकिन सत्य ये यही कहते हैं कि ये साधना करने वाला व्यक्ति कुछ भी बता सकता है,
ये भी कहते हैं किसी भी जगह किसी भी क्षण ये किसी को भी कुछ भी बता सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो रामलला महाराज कई दफा मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं। चुनावी भविष्यवाणियों से पहले हिंदू राष्ट्र को लेकर भी एक भविष्यवाणी ये कर चुके हैं, बता चुके हैं कि 2028 या फिर 2030 तक समस्त विश्व राम राज्य को ग्रहण करेगा और यही सत्य है। तो देखिए, जो लोग रामलला सरकार को करीब से जानते हैं वो ये बताते हैं कि रामलला सरकार ने जिन लोगों के टिकट मिलने की भविष्यवाणी की थी वो सत्य हुआ। मोदी योगी को लेकर भी इनकी काफी ज्यादा भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं और अब ये देखना बाकी है कि इस बार इन 3 राज्यों को लेकर रामलला महाराज की ये भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठती है। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों का जो सियासी खेल है वो किस ओर लेकर जाएगा और किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मेरे परिवारजनों, मैं छत्तीसगढ़ भाजपा को, पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उसने आपके सपनों को सच बनाने वाला संकल्प पत्र कल ही जारी किया है। इस संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, महिलाएं, यहां के युवा, यहां के किसानों को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करके रहते हैं। छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया और मैं गारंटी देता हूं छत्तीसगढ़ को भाजपा ही संवारेगी। लेकिन भाइयों बहनों, भाजपा के संकल्प पत्र के आगे कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा भी है। कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है? कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना। कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना, आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना। पीएससी घोटाले में कांग्रेस ने यही तो किया। कांग्रेस ने आपके बच्चों को बाहर कर दिया और अपने बच्चों को भर्ती किया। आप यहां सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? पूरा छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है? गरीब से गरीब मेरा छत्तीसगढ़ी क्या कह रहा है? पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है। जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। इसलिए 30% सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है। इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, बदल के रही वो।